हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के। काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने घर से ही। टाइम मिल नहीं पा रहा था, काम बहुत फंसा हुआ था मैं घर पे। तो आजकल हम देख रहे हैं गर्मी लखनऊ में बहुत बढ़ती चली जा रही है। यात्रा क्या, अभी यात्रा को हाल फिलहाल मैंने पोस्टपोन कर दिया सारी यात्रा को। शायद ऋषिकेश जा रहे थे, टिकट 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 हो करवा भी ली थी यहाँ तक, शायद मैंने उसको कैंसिल करा दिया कुछ कारणवश। तो आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा, आप इसलिए मैंने कैंसिल करा दी कि हम जब तक कि हमारे जितने भी व्यूअर्स, हमारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर वगैरह हैं, जब तक कि विशाल सिंधी को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। ये तो कसम खा ली हमने, तो हमने कसम खाई ली है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कहीं नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आजकल हम देख रहे हैं उस पर व्यूज़ तो क्या मतलब क्या व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं। चाहे अब हमारे जितने भी व्यूज़ अगर आप देख रहे हैं, जितने भी मेरे ब्लॉग्स डाले हुए हैं उस पर रत्ती भर व्यूज़ भी नहीं है। ना आप लोग लाइक करते हो, ना आप शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। और सब्सक्राइब केवल उनको करते हो जो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स बनाते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, हमको बोलने दो। देखो, जब तक कि आप हर चीज़ को बोलोगे नहीं, चीज़ को बताओगे नहीं, तो कैसी चीज़ें सामने, हर चीज़ सामने आएंगी। तो आप सपोर्ट, छोटे क्रिएटर को भी छोटे सपोर्ट मिलना चाहिए। देखो है हर बातों में, ये नहीं कि आप छोटे क्रिएटर को भी आप ध्यान ना दें। हम देख रहे हैं यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा हो गया है कि मतलब उनके अगर 20-20 मिलियन भी उनकी जो बड़ी बड़ी फैमिली है, उनके चैनलों पे ऐड नहीं आ रही है, वो रो रहे हैं। उनके चैनलों पे ऐड नहीं आ रही क्योंकि सब ऐड से ही वो उनकी अर्निंग और जितना भी रेवेन्यू है सब उसी से ही उन लोगों का बनता है। तो हम लोग तो क्रिएटर, छोटे क्रिएटर, हम लोग को तो ना कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि ना मेरा चैनल मोनेटाइज है और ना ही मेरे को इतना वॉच टाइमिंग है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लाइव वॉच टाइमिंग भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर बोलता है कोई भी बोले कि क्या नाम है आप अपना वॉच टाइम दिखाइए, तो मैं आपको अपना वॉच टाइम, आप खुद देख के बहरे हो जाओगे कि कितना कम मेरा वॉच। भले ही मेरा सब्सक्राइबर कब भी मेरे क्या नाम है सब्सक्राइबर भले ही हो, भले ही हमारे सब्सक्राइबर भले ही ज़्यादा हों, लेकिन हमारे वॉच टाइम ना के बराबर है, रत्ती भर नहीं है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए जैसे मैं आगे ट्रैवल कर पाऊँ। और आप लोग की बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है अमरनाथ को लेके। अमरनाथ को लेके बहुत अच्छी खबर आने वाली है। अगर आपको उससे रिलेटेड बात सुननी है हमसे, मेडिकल रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, क्योंकि मैं 2 बार 2018 में, 2023 की बात कर रहा हूँ, 23 में मैं अमरनाथ की यात्रा में होके आया हूँ। आपको जो लखनऊ से देख रहे हैं, जिस बोले कौन लखनऊ से देख, उनके लिए तो बिल्कुल मतलब बहुत ही सबसे ज़्यादा क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। ये समझिए, जितना तो मेरे जो भी व्यूअर्स है या मेरे सब्सक्राइबर है उनको उतनी नॉलेज ही नहीं होगी। और जो जिनके व्लॉग्स ऑलरेडी डाले हुए हैं अमरनाथ से रिलेटेड, उन लोग कुछ बताते ही नहीं हैं। आप सर मेडिकल करा ली, हम बता क्या करते हैं, सर आप ऐसा करिए मेडिकल करा लीजिए, और मेडिकल कराने के बाद आप ऐसा कर, आप ये चले, उनको ये मतलब मेडिकल में होता क्या है, हम बताएंगे मेडिकल में होता क्या है। आप कहोगे आपको फॉर्म भी कैसे भरना है, तो हम आपको फॉर्म भी भरना सिखाएंगे। आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। कोई भी उसको ज्वाइन करेगा उसको हम बताएंगे कैसे भरा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। मेरे पास भी हो सकता है शायद फॉर्म रखा होगा, अगर मैं देखूंगा तो आपको उसको देख के बता भी दूंगा कि इसमें कैसे भरा जाता है, जिनको नहीं आता भरना फॉर्म अमरनाथ श्राइन बोर्ड पे आ जाता है, हर चीज़ आता है, लेकिन भरना किसी को नहीं आता है। हमने देखा है, मैं भी गया था अस्पताल में भरने के लिए, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं भैया इसमें नाम कैसे भरा जाता है, भैया इसमें मेल कैसे भरा जाता है, भैया इसमें एड्रेस कैसे भरा जाता है। हमने कम से कम 10 लोगों का फॉर्म भरे, आपको पता भी नहीं होगा। मैंने 10 लोगों का फॉर्म भर चुका हूँ। लोगों को ये पता है कि कैसे यात्रा करिए, लेकिन फॉर्म भरना नहीं आता है। भैया मेरा कर दो, भैया मेरा कर दो, ये थोड़ा होता है भैया। अब ठीक है भैया, जिनको जो पढ़े लिखे, पैसे वाले तो हैं लेकिन पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं, बस उनको पता है कि यहाँ यात्रा करनी है अपने को है, बस किसी भी तरीके से। और पहली बात तो ये है, छोटे बच्चों को तो आप बिल्कुल ना ले जाएं। वैसे गवर्नमेंट एज़ पर रूल्स कहती है कि आप 13 साल के बच्चों को, 13 साल जैसी उनकी एज हो जाती है, जैसे 13 साल 1 महीना, तो उनको ना ले जाओ।
1 महीना हो या 2 महीना, तो हाल फिलहाल आप ये समझिए बच्चा कम से कम 15 या 16 साल का नहीं हो जाता है, क्योंकि जब तक कि 16 साल की उम्र में समझ जाता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, चलना बहुत पड़ता है। पता चले बच्चा आपके नाक में दम कर देगा, ये समझिए, क्योंकि यात्रा कठिन होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे वहाँ के ऑक्सीजन लेवल गिरता चला जाएगा। हालात बहुत ख़राब है वहाँ के, मेरे को जानकारी है। अभी बर्फ़ वहाँ पे है, हटाई जा रही है। इसके बाद आगे की जो जानकारी है मैं आपको करीब आधे घंटे बाद फिर से आपके पास से रूबरू होऊंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा अमरनाथ ज़िले। मैं सिर्फ इस बार जो भी अभी अब अप्रैल से लेके और इस साल वो कह रहे हैं कि हाल फ़िलहाल 2 महीने की यात्रा होती है, 2 तारीख से लेके और रक्षाबंधन तक। वैसे यात्रा रक्षाबंधन तक ही होती है, इसके आगे नहीं होती है। तो ये है, और मैं कहानी से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि क्योंकि जो अमरनाथ की कथा इतना दूर क्यों हुए थे, क्या 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 कारण था, तो इसके बारे में आपको मैं आगे और भी आपकी बात बताऊंगा आपको आप लोग के साथ। तो कल तो टाइम मिल नहीं पाया था, मैं सोचा अभी आज कुछ ब्लॉग को शूट किया जाए। तो अभी हम अपने सारे ब्लॉग्स देख रहे थे क्या है, तो वॉच टाइम में कुछ बड़ा नहीं है, धीमे धीमे करके अब बढ़ेगा, जैसा भी देखा जाएगा, समय आएगा। गर्मी बहुत हो रही है, काम पे अपने जो हमारा कुछ काम वगैरह होता है वो दिन में ही होता है, तो दिन में काम निकलते तो हैं सवेरे, लेकिन शाम तक तब तो नहीं, दिन करके चले आते हैं जैसा भी है। और यात्रा से रिलेटेड कुछ बातें और भी पता चली हमको है, अमरनाथ से रिलेटेड कुछ बातें आ रही हैं 2024 की जो यात्रा होगी। अच्छा, मेरे को सुनने में ये आ रहा था कि मेडिकल रिलेटेड बात ये है कि कुछ लोग शायद दूसरे ज़िलों में जाके मेडिकल करा रहे हैं, और मतलब वो अपना डॉक्यूमेंट ले जाके या अपनी आईडी ले जाके जो भी है वो करवा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फला होना वाला नहीं है। उससे लोग एक्चुअली में सोचते ये हैं कि मेरा जल्द से जल्द मेडिकल मेरी जेब में आ जाए और मैं तुरंत जाके करवा लूँ, तो वो आप बिल्कुल ना करवाएं। क्योंकि जब तक कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे डॉक्टर की लिस्ट जारी, डॉक्टर की लिस्ट नहीं, हॉस्पिटल की लिस्ट जारी होती है। जो लखनऊ से देख रहे हैं, लखनऊ वासी है जो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे वैसे हॉस्पिटल चिन्हित किए जाते हैं या अलॉट किए जाते हैं। पहली जो अलॉट होता है वो अधिकतर बलरामपुर अस्पताल है। बलरामपुर अस्पताल कहाँ पड़ता है ये आपको बताता हूँ, कैसरबाग में है ये। जैसे जो बंदे बाहर से आ रहे थे, तो अलग अलग कोई ज़िलों से आ रहे, बाराबंकी से भी कोई आ रहा है, तो बलरामपुर कैसे पहुँचना है, किसी को रास्ते भी नहीं पता होते लोग। मैम देखते हैं बहुत पूछ पाछ के पहुँचते हैं ई रिक्शे से कैसे जाना है, तो आपको बता रहे चारबाग से आप आएंगे। देखिए शहर का मेन सेंटर चारबाग ही है। चारबाग पहुँचेंगे तो चारबाग से आपको कैसरबाग के लिए एक ई रिक्शा मिलेगा, तो ई रिक्शा आपको सीधे उतारेगा आनंद चौराहे पे। या तो वो सीधे आईटी तरफ निकल जाते हैं, या तो क्योंकि वो उसका रूट अलग पड़ जाता है, तो आप या तो क्या नाम है जो आईटी वाला हो वही वाला ही लीजिएगा, वहाँ से आप आनंद चौराहे पे उतर जाइएगा, क्योंकि अधिकतर वो लोग उधर उस तरफ नहीं जाते हैं। या तो फिर आप आनंद चौराहे से किसी बोलिए भैया हमको ये बलरामपुर तरफ जाना है, तो बलरामपुर के लिए कोने पे चौराहा है, वहीं पे आपको ई रिक्शा में जाएंगे बलरामपुर अस्पताल के लिए, तो आप बलरामपुर आप पहुँच जाओगे। वहाँ पे सिस्टम क्या है कि पहले तो अभी तो हाल फिलहाल कई मैं आज तक पता लगा था आजकल में, तो फिर अभी कुछ चल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जैसे अभी चल रहा है फ्राइडे आ गया है, आप मंडे को एक बार जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि ये अमरनाथ के लिए कोई चल तो नहीं रहे मेडिकल वगैरह, क्योंकि जब तक ही चलेंगे नहीं तब तक आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा। ये नहीं कि आप चले गए ऊपर दूसरे फ्लोर में वो कहेंगे इधर चले आओ उधर चले आओ, नहीं। मेडिकल होता कहाँ से, उसकी कहानी होती है ABCD से होती है। पहले बनता है ₹1 का पर्चा, बाहर OPD है वहाँ ₹1 पर्चा बनेगा, आपका नाम लिखा जाएगा कंप्यूटर पे और एज लिखी जाएगी। देन उसमें पूछेंगे क्या कराना है आपको, वो पूछेंगे सर अमरनाथ के लिए मेरे को मेडिकल कराना है, ठीक। मेन तो ये हो गया। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको उनकी एक स्टैम्प है, स्टैम्प में वो मोहर मार देंगे आपके मेडिकल में। उसमें 4 विभाग होते हैं। एक होता है ब्लड विभाग, खून विभाग, पहले आपके खून की जांच होती है।
दूसरा होता है आपका ये मेडिसिन विभाग होता है। तीसरा होता है ऑथराइटिस विभाग भी ये लोग बुलाते हैं। चौथा ईसीजी कराने के लिए 4 विभाग में दौड़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें विभाग में क्या है, पहले आप जाओगे मेरे ख्याल से सब अलग अलग बिल्डिंगों में है। एक बिल्डिंग में आपको ब्लड की जांच होती है, दूसरी बिल्डिंग में अलग जांच होती है। पहले जो पहले नंबर पे आ रहा है वो आप करिए। उसमें लिखा है ब्लड का, तो ब्लड में क्या है कि अधिकतर आपको सवेरे सवेरे ही जाना पड़ेगा। सवेरे की समझिए 8 बजे से 8 के आप 7 बजे ही चले आइए। वैसे 8 बजे काउंटर खुलता है, 8 बजे काउंटर खुलता है, आप 7 बजे जाके वहाँ पे लाइन लगा लीजिए। जितना आप जल्दी जाएंगे उतना काम आपका जल्दी फास्ट होगा। वहाँ जाएंगे, पर्चा वर्चा बनवा के स्टैम्प मारेंगे। स्टैम्प मारने के बाद आपको क्या नाम है बता दिया जाएगा। आपको वो बताते कुछ नहीं है, वो कहेंगे जाइए, जाके आप भटकते हैं इधर से उधर विभागों में आके। तो उसमें जब आप मोहर पढ़ोगे उसमें लिखा होगा कि कौन सा विभाग, फिर कौन सा विभाग जाके होता है शायद दूसरे खून की जाँच है 4थे फ्लोर में होती है। विभाग बता रहा हूँ आपको है बिल्डिंग नंबर 1 है शायद, है बिल्डिंग नंबर 1 जो पहली बिल्डिंग पर थी उसके 4th फ्लोर पे आके वहीं पे खून की जांच होती है। वहाँ पे बहुत भीड़ आपको मिलेगी, खून की जांच होगी। उसके बाद आप उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा, कहेंगे जाइए। उसकी रिपोर्ट मिलेगी अगले दिन जो खून की सैंपल होगा। देन उसके बाद होता है आँखों की जाँच होती है। आँखों की जाँच वगैरह आपकी होगी दूसरे वाले फ्लोर पे, सब उसमें लिखा हुआ। नेत्र विभाग भी लिखा हुआ। स्टैम्प जब देखोगे ना उसमें ब्लड विभाग, नेत्र विभाग और ईसीजी विभाग सब लिखे होंगे उसमें, सारे होंगे। ब्लड उसमें आँखों की आप जांच कराओगे, वो देखेंगे सब सही है ठीक है, फिर उसमें आप साइन कर देंगे। साइन करने के बाद फिर आप चले जाओगे मेडिसिन विभाग में। मेडिसिन विभाग में कुछ नहीं होता है, वहाँ डॉक्टर बैठे रहते हैं। सर अमरनाथ के लिए समझ जाएंगे, लाइन लगा लीजिए। ये नहीं है जब जल्दी जल्दी सबको लाइन, क्योंकि और भी पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो अदर पेशेंट अलग अलग जिलों से आते हैं। उसमें क्या साइन कर देंगे और देख भी लेते हैं कभी कभी डॉक्टर की कि बंदा चल पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं एकदम साइन कर दिया उन्होंने, नहीं। उसके बाद देखेंगे, समझेंगे ठीक है। अच्छा हाँ, हमारे साथ क्या हुआ था मेडिसिन विभाग वगैरह में, उसने को कहा था ज़मीन बैठ के दिखाइए, आप बैठ पाते कि नहीं, हम लोग बैठिए। उन्होंने देखा, साइन कर दिया, ठीक, ये तो हो गया। अब आता है ईसीजी में। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी आपका होता है आपका हार्ट के लंग्स वगैरह सब चेक होगा, किडनी चेक होगी, आपका पेन वो पैर होगा, और नी अंगूठी, मतलब ये अंगूठा होता है ना ये पैर के, वो भी चेक होते हैं। मतलब चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे वो देखेंगे। आपका एक चीज़ है, वो सब एक एक चीज़ देखते हैं, मतलब है। फिर इतनी बड़ी रसीद निकाल देंगे, निकल आया, काम ख़त्म। ये नहीं आपका मेडिकल हो गया, फिर उसकी रसीद जो जब निकालेंगे फिर वो मेन डॉक्टर पर चली जाती है। मेन डॉक्टर पर उसमें आपका स्टेपल में पिन कर देंगे। जब उसको पिन कर देंगे वो देखेंगे अच्छा ठीक है ओके है। क्योंकि मेरे साथ एक मित्र थे हमारे थे, उनका ईसीजी तो निकाल दिया। जब ईसीजी वहाँ पे चेक उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने ईसीजी में लिख दिया नॉट परमिशन लिख दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। साफ उन्होंने मना करे, तो वो तो चलेगा क्योंकि उनका वो ही नहीं है। और हम अपना था कौन कौन जा सकता है, नहीं जा सकता। तो कौन नहीं, जिनको सांस की बीमारी है, पहली बात है सांस की बीमारी, वो तो आप भूल जाओ कि मैं जाऊँ, क्योंकि जब तक कि मेडिकल होगा नहीं, आप ये कि चलो हम चले जाएँ कुछ नहीं हो पकड़, वो मेडिकल में निकल ही आता है, निकल ही आएगा ही। क्योंकि मेडिकल ऐसे होता है, ऐसे आपको परमिशन मिलती ही नहीं है। मेडिकल बहुत ही बारीकी तरीके से लोग करते हैं अस्पताल में। जिनको सांस की बीमारी है, सांस फूल रही है, इन्हेलर लोग लेते हैं, तो वो तो भूल जाएं। दूसरा, जिनको थायराइड वायराइड तो नहीं है कि भैया कुछ किसी को होती है बढ़ाने वाली होती है, किसी को घटाने वाली होती है, तो आप ये समझ लो कोई भी बीमारी ना हो, कोई किडनी रिलेटेड बात ना हो, या क्या नाम है आप चलने में वो हो, या जो अधिकतर में देखा है लोग जो लेडीज़ होती हैं जो आपकी जो जिनको बच्चा होने वाला होता है, तो वो तो अलाउ ही नहीं है। वो तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं कि 6 महीने बाद हो रहा है 8 नहीं, उनको तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। तो वो भी बिल्कुल वो नहीं, बंद है। वहाँ पे अमरनाथ में वही लोग जा सकते हैं जो बिल्कुल तरह से फिट है, कोई दवाई वाई ना चलती हो, ना कोई बीपी, कोई क्या नाम है ब्लड प्रेशर, कोई हाई बीपी या कोई शुगर, कोई बीमारी ना हो। जो बीमारी आप नहीं भी बताओगे
ईसीजी होगा, ईसीजी में निकल आता है। ईसीजी ऐसी चीज़ होती है, ब्लड जांच हो गई तो मतलब आधा काम तो ब्लड में ही निकल आएगा, बाकी बच्चा कुछ जो होता है वो ईसीजी में निकल आता है। ईसीजी ही से ही निकलेगा कि आप वो नहीं हो जा सकते उसके लिए। ये होता है मेडिकल रिलेटेड बात होती है। हाँ, और क्या है, यूरिन की भी जांच होती है, यूरिन की भी जांच होती है और एक्सरे भी होता है। एक गोल की मशीन होती है, वहाँ पे क्या है, उसमें विभाग में होगा, वो क्या करेंगे, आपको लिटा देंगे, फिर मशीन आपके पास चला देंगे, कहेंगे ठीक है हो गया, फिर कहेंगे बाहर 5 मिनट खड़े होइए, आपको हम एक्सरे दे देते हैं। तो एक्सरे मिल जाए फाइल मिल जाएगी और ईसीजी की रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है। और जो खून की जांच होती है वो अगले दिन आपको मिलेगी। जब वो अगले दिन सारी जांच को लेकर आओगे, फिर मेन डॉक्टर होता है, जो मेन अधिकारी होगा, वो साइन करेगा लास्ट में, वो बिल्कुल स्टैम्प मार के क्लियर कर देगा ये ओके है। ये होता है ओके सर्टिफिकेट होता है, वो कम से कम 2 दिन लगते हैं। दूसरे दिन ही मेन फाइल पूरी आपकी होती है। ये समझ, मेन फाइल पूरे दिन ही होती है। ये कोई एक अस्पताल का नहीं है, 2 अस्पताल वैसे अलॉट होते हैं लखनऊ में। एक होता है बलरामपुर अस्पताल और दूसरा होता है आपका आरएलबी अस्पताल होता है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है, राजाजीपुरम में है। राजाजीपुरम कैसे जाना आपको बता दे रहे हैं। आलमबाग जैसे आप पहुँचो, जो आलमबाग के निवासी हैं या बिजनौर के निवासी हैं या कृष्णानगर के निवासी हैं या आशियाना के निवासी हैं या कैंट के भी लोग हैं, तो सीधे आपको आलमबाग चौराहे पे आना है। आलम मेट्रो स्टेशन के पास आना है, वहाँ से चलते हैं, ई रिक्शे चलते हैं या ई रिक्शे चले जाइए। अगर जो बाइक वाले हैं या जिनके पास 2 व्हीलर है तो आप 2 व्हीलर से जाइए। आलमबाग से जब आप चलोगे, फ्लाईओवर पड़ता है आरडीएसओ वाला, जब आप एक आरडीएसओ करके क्रॉस करके नीचे आओगे एक फ्लाईओवर को, फिर दूसरा फ्लाईओवर जब चढ़ोगे तो देखोगे लेफ्ट आरएलबी के लिए दूसरा पुल, एक नया पुल कटा हुआ है बीच में। उसी वाले पुल पे जब आप उधर बिल्कुल लास्ट मत उतर जाएगा, जहाँ पे जो ये आपका एवरेडी से भी रास्ता है, लेकिन वो घूम जाना पड़ेगा। आप सीधे जो नए वाले पुल पे उतरोगे ना, जैसे ही पुल ख़त्म होगा वहीं बिल्कुल वहीं समझिए लेफ़्ट में ही, नहीं सॉरी राइट में बिल्कुल टी पॉइंट बना, वहीं पर ही अस्पताल है, वहीं पर अस्पताल बना हुआ। वैसा ही 1 रुपये का पर्चा बनेगा। सवेरे 8 बजे काउंटर टाइमिंग होती है 8 बजे की, लेकिन आप 7 बजे तक पहुंच जाइए। वो भले ही अपना जो भी है 7 बजे करेक्ट आपको वहाँ पहुँचना है। 1 रुपये का पर्चा बनेगा। और हाँ, जब भी जाइए तो आईडी जरूर लेके जाइए, क्योंकि लोग आईडी मांग सकते हैं। अधिकतर आईडी क्या, फ़ोटो कॉपी करा दे ज़्यादा अच्छा है। वो कहेंगे फिर फ़ोटो कॉपी करा के लेकर आओ। वैसे इतना भी अभी इतना नहीं है, वो बाद में लगेगा। जब फाइल आपकी पूरी होती रहेगी ना, तो वो आपके उस फाइल में अटैच होगी। लेकिन आप जब भी जाओ फ़ोटो, हाँ फ़ोटो आप उस समय ले जाइएगा 2 फ़ोटो, 2 क्या कम से कम 5 तो आप रखिए हाल फिलहाल फ़ोटो जेब में। 5 फ़ोटो नहीं, 5 नहीं, अब आपको क्लियर बताते हैं। देखिए, 1 फ़ोटो लगेगी आपकी फॉर्म में, ठीक, और 1 फ़ोटो फॉर्म में लगेगी, और बाकी 2 फ़ोटो और कहीं होती है, अटैच होती है उसी में ही, उसमें आपके मेडिकल में नहीं होती, मेन फॉर्म में ही होती है। और बाकी 4 फ़ोटो, वैसे तो 3 होती है, अब 4 रख लेना। 3 फ़ोटो तो कहाँ लगेगी, बैंक में आपकी 3 फ़ोटो लगेगी। और होता हो 1 फ़ोटो और, तो कम से कम आप 10 फ़ोटो तो रख के ही चलिएगा। आप कम से कम 10 फ़ोटो लेके चलिएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि कभी कभी कहीं 2 भी लगती है, किसी फॉर्म में 2 लगती है, किसी फॉर्म में 3 लगती है, किसी फॉर्म में 4 ही फ़ोटो कहीं की लग जाती है। तभी मैं आपको 2, 3, 4 बता दे रहा हूँ। तो हाल फिलहाल आप 10 फ़ोटो तो जेब में रख के चलिएगा। छोटी होती कलर साइज़ अपना करा लीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट तो नहीं करिएगा, कलर साइज़ अपने पासपोर्ट है छोटी सी फ़ोटो जेब में लेकर चलिएगा। ये होती मेडिकल से और रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। बाकी जब अगला वीडियो अब आएगा उसके बाद में फिर मेडिकल रिलेटेड और आपको बताएंगे, और कैसे कहाँ पे मेडिकल वगैरह हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी है, ये 2024 की जानकारी है, जो अभी तक किसी ने नहीं दी, वो आपको हम बता रहे हैं। ये विस्तृत जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है। बाकी आपको मेडिकल से रिलेटेड और हम आपको क्या बताते हैं लगभग तो मैं बता दिया। खून की जांच होती है, एक्सरे होता है, पेशाब की जांच होती है, ईसीजी रिपोर्ट होती है। ये कोई बताता ही नहीं है, किसी ने बताया ये सब जांचें कोई नहीं बताता। हम बता रहे हैं कोई ये सब जांचें होती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, क्योंकि तभी लोग जानकारी दे पाएंगे, ठीक ना। जितना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।
क्योंकि अमरनाथ की यात्रा आने वाली है 2024। सुनने में आ रहा है कि कम से कम इस साल 10 लाख यात्री कम से कम यात्रा करने जा रहे हैं। पिछले साल शायद लोगों ने 5 लाख यात्री ने किया, इस साल रेट बढ़ने वाला है। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है 2022 में जब कोविड के बाद जब यात्रा शुरू हुई थी, 2022 के बाद जब यात्रा 23 में शुरू हुई थी, क्योंकि 22 वाली भी निरस्त हो गई थी। 21 में कोविड था, 2022 में उन्होंने यात्रा खोली ज़रूर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन उसको हाल फिलहाल बंद कर दिया इन्होंने। 23 को खोली थी और 23 को मैं गया था। जी समझिए 5 साल के बाद यात्रा शुरू, 2019 में 5 साल बाद यात्रा शुरू हुई थी, तो 2023 में मैं गया था। तो जैसे जैसे जानकारी मिलती है मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कैसे कहाँ भी रुकना भी है, कौन से आश्रम में रुकना है या कौन से धर्मशाला में रुकना है, कौन से टेंट में रुकना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कैसे कैसे आपको यात्रा करनी है। और मेडिकल से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल मेडिकल तक ही सीमित रखते हैं। मेडिकल रिलेटेड जिनको कुछ बातें पूछनी वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड। मेडिकल में और क्या जांचें होती हैं, क्योंकि कभी गवर्नमेंट का कोई ना कोई अपने रूल्स लाते रहती है, क्या है क्या नहीं है, डेट के हिसाब से आधार की जाती है, ये बात होती है। तो हाल फिलहाल आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।